हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि डिविजिबिलिटी के जितने रूल्स थे, सारे रूल को हम लोगों ने वन बाय वन करके देख लिया। ये नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6 है। इस पार्ट नंबर 6 में हम लोग देखने वाले हैं जो डिविजिबिलिटी से बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। उन सारे क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बस चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, कोई ये पर्टिकुलर एक एग्जाम की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सभी एग्जाम की बात की जा रही है। सभी एग्जाम में जो डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विभाज्यता से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग वन बाय वन करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका विभाज्यता के नियम से दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या, हमारे पास 8 अंकों की संख्या यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहे हैं कि संख्या 88 से विभाज्य है, तो हमको 4x प्लस 3y का मान निकाल करके बताना है। इसी को हम लोगों को निकाल करके बताना है। मेरे प्यारे साथी, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 88 जो दिया हुआ है, 88 को हम लोग 8 गुना में 11 लिख लेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में लिख लेंगे। और अभाज्य संख्या जो है, इससे हम लोग संख्या को विभाजित करके चेक करेंगे। और जब विभाजित करके चेक करेंगे, अगर दोनों संख्या से, 8 से भी और 11 से, दोनों संख्या से अगर यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है हमारी संख्या, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 88 से वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 8 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 की विभाज्यता के नियम की यह होता है कि जो हमारे पास संख्या होती है, संख्या के अंतिम 3 अंक को विभाजित करते हैं, यानी कि अंतिम 3 अंक हमारे पास कितना है, 4y, ठीक है। इसको हम लोग 8 से विभाजित करेंगे। अगर यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गई, तो यह संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 0 रख करके देखते हैं। 8 पंजे 40, 2 से फल बच जाएगा, इससे तो कटेगा नहीं, ठीक है। यानी कि y बराबर अगर हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो 8 पंजे 40, 8 एक 8, 4 आपका शेषफल बचेगा, यानी कि y का मान 1 नहीं हो सकता। y बराबर हम लोग 2 लेते हैं, y का मान अगर 2 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 दूना में 16, फिर 6 आपका शेषफल बच जाएगा, यहाँ पर भी नहीं कटेगा। यानी कि y बराबर हम लोग 3 को लेकर के देखते हैं। y बराबर 3 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 2 डिवाइडेड बाई 8, 8 से इसको काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 चौक को 32, यानी कि y का मान क्या होगा, y का मान 3 होगा, तभी यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 11 की विभाज्यता के नियम को हम लोग चेक करते हैं। 11 की विभाज्यता के नियम में हम लोग देखते हैं ध्यान से, ठीक है। 11 की विभाज्यता के नियम को हम लोग समझते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो हमारे पास एकांतर, यानी कि एक को छोड़ करके इनका सम लेंगे, यानी कि इनका सम हम लोग लेंगे, ठीक है। इनका सम कितना आ जाएगा, 7 2 9, 9 और कितना आ जाएगा, 7 2 9, 9 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 9 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस यहां पर कितना आ जाएगा, 4 4 8, 8 2 10, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 10। अब इसको हमारे पास या तो यहां पर 0 आना चाहिए, या तो फिर क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जो हम लोग ये अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस कितना आ जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और हमारे पास y का मान ऑलरेडी पता चल चुका है, कितना है, 3 है, यानी कि x प्लस 3 माइनस 1, ठीक है, x प्लस 3 माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x के मान को हम लोग क्या ले, यहाँ पर देखिए 9 में से हमारे पास 1 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि x प्लस 2 हो गया। इसको हमारे पास x का मान क्या लिया जाए, ताकि यह क्या हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो x के मान पे हम लोग क्या कर लेते हैं, x के जगह पर हम लोग क्या कर लें, 9 को ले लिया जाए, और तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 9 2 11, 11 बटा में 11, यानी कि हमारे पास x का मान यहां से क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों, x का मान आपके पास आ गया, x का मान आ गया 9। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में आपसे पूछा है 4x प्लस 3y का मान बताएं, यानी कि 4 इंटू x का मान आपके पास है 9, प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 3, यानी कि 9 चौक को 36, 36 प्लस 3 त्रिका 9, यानी कि 9 6 15, यानी कि यहां से आ जाएगा आपका 45। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके ये सारे क्वेश्चन लग जा रहे हैं।
और बिल्कुल हम बेसिक से आप लोगों को डिविजिबिलिटी के सारे रूल जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 एंड 5 था, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है। अगर आप चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के वीडियो को सभी को आराम से वहां पर देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मेरे प्यारे साथी, 11 के विभाज्यता का नियम कहता है एकांतर क्रम में जो अंक है उनको जोड़ करके अंतर ले लीजिए। अंतर अगर 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तब आपकी वह संख्या क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि हमारे पास 8 को जोड़ेंगे 3, 8 3 11, 11 4 15, यानी कि यहां पर हमारे पास आ गया 15। अब क्या लेना है, अंतर, यानी कि यहां पर कितना, 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि माइनस कितना आ गया 8। मेरे प्यारे साथी, अंतर क्या लाना है हमको, अंतर या तो 0 आ जाए या तो फिर हमारे पास 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 का गुणा जाए। तो यहां पर देखिए 15 है और यहां पर कितना है 8। हमसे कह रहा है कि कितना जोड़ा जाए। अगर हम लोग यहां पर 7 को जोड़ दें अगर, तो यहां पर कितना हो जाएगा 15 माइनस 15, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा 0। जब यह 0 आ गया तो यानी कि यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से 11 से आपकी क्या हो जाएगी, विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो क्या हम लोगों को जोड़ना पड़ा है, यहां पर हम लोगों को जोड़ने की जो बात की गई थी 7 को जोड़ा गया है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 7 को जोड़ना पड़ेगा ताकि यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझे। कह रहा है कि यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। कह रहा है कि 6 कि 2 से विभाजित होगा, यानी कि फिर 9 से विभाज्य होगा, कि 5 से विभाज्य होगा। आपसे यही पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है 100 और 1000 के बीच में, यानी कि हमारे पास 3 अंकों वाली संख्या होगी। अगर हम लोग इसको 3 अंकों वाली संख्या अगर एक्स वाई जेड अगर मान ले, तो क्या हमारे पास इस प्रकार से यह संख्या होगी। यह संख्या बनी कैसी होगी, तो हम लोग कहेंगे कि सर z इंटू 1 प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा 10 प्लस x इंटू कितना हो जाएगा 100। क्या हमारे पास 100x प्लस 10y प्लस z यही हमारी वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि इसके योगफल, यानी कि जो हमारे पास ये संख्या है इसके अंकों का योगफल, यानी कि अंकों का योगफल क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड होगा। अब कह रहा है कि जो हमारे पास ये संख्या आ रही है इनका अंतर ले लिया जाए मेरे प्यारे साथी। तो यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, ये जेड से जेड, सॉरी यहां पर अभी एक स्टेप और लिख लिया जाए, यानी कि 100x प्लस कितना हो जाएगा 10y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड से तो जेड कट जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 99x। 100x में से एक एक्स घटा देंगे 99x प्लस 10y में से एक y घटाएंगे कितना बचेगा 9y, यानी कि हम लोग यहां से 9 को अगर बाहर कर लें तो 11x प्लस क्या हो जाएगा y बचेगा। बताइए यहां पर देखिए जो संख्या है ये संख्या क्या है, 9 का गुणज है। अगर 9 का गुणज अगर है तो वह संख्या पूर्ण रूप से क्या होगी, 9 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन की जो बात करेंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या होगी जो 100 से लेकर के 1000 के बीच की संख्या होगी, अगर उनकी संख्या में से उनके अंकों के योगफल को अगर घटा दिया जाएगा तो वह पूर्ण रूप से वह संख्या क्या होगी, आपकी 9 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। आइए हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 536 है, 536 है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये संख्या है इस संख्या में से हम लोग क्या कर देते हैं कि जो इनके अंकों का योग है उसको घटा देते हैं, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 6।
5 3 8 6 14 हो जाएगा। 14 को हम लोग इसमें से घटा देते हैं। अगर 14 को घटाएंगे तो 6 में से 4 को अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2। 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2। और 5 यहां पर आ जाएगा। क्या हमारे पास ये जो संख्या आई है, यह संख्या हमारे पास क्या होगी? 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या होगी। यानी कि अगर हम लोग इसको करें 9 पछे 45, ठीक है, यहां पर कितना आ गया? 45। 7 यहां से हम लोग 12 में से 5 को घटाएंगे 7 आ जाएगा। ये 2 उतर जाएगा यहां पर। 9 अठे 72। क्या मेरे प्यारे साथी, जो यहां पर हम लोगों ने अभी पीछे देखा है क्वेश्चन में, क्या वही चीज यहां पर बिल्कुल वेरीफाई हो गई? तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं। बस आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करके क्लियर किया जाएगा और सारा क्वेश्चन वो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से समझा जाए। कह रहा है कि हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है तो प्राप्त राशि में 7062 को घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? टाइपराइटर महोदय यहां पर ने न के जगह पर त लिख दिया है, तो थोड़ा थोड़ा गलतियां हो जाती है मैडम जी से। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहां पर कितना है हमारे पास? 3957 में जोड़ने की बात हो रही है 5349। इसको जोड़ दिया जाए कितना आ रहा है? 9 7 कितना आ जाएगा? 16 को 6, 5 4 9, 9 1 10, 0 हासिल 1 का, 9 3 12, 1 13 को 3 हासिल 1 का, 5 3 8 1 9 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 7062 को घटाया जाता है। 7062 को मेरे प्यारे साथी घटाया जा रहा है। 7062 को घटाने के बाद यहां से 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। 10 में से 6 घटाएंगे 4 बच जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा? 2। 9 में से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा? 2। यानी कि हमारे पास जो ये संख्या आई है, इस संख्या को चेक करके बताना है कि किससे यह पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। आपसे यहां पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 4 से विभाज्यता की बात कर रहा है। 4 से विभाज्यता क्या होती है? 4 से विभाज्यता ये होती है कि जो हमारे पास 2 अंक होते हैं, अंतिम के 2 अंक क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होगा। यानी कि यह क्या होगी? पूर्ण रूप से संख्या विभाजित होगी। 44 को अगर 4 से काटेंगे तो कट जा रहा है ना। जब 44 को 4 से काटेंगे तो यह पूर्ण रूप से 4 से तो कट रही है। लेकिन हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। 3 के केस में देखते हैं। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि 2 + 2 + 4 + 4, यानी कि 4 4 8 2 10 2 12, 12/3 यानी कि 4 बार में कट रहा है मेरे प्यारे साथी। यानी कि यह 3 से भी विभाजित हो रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है। अब चेक करते हैं हम लोग। 7 से चेक कर लेते हैं बाबू। 7 से पहले चेक कर लेते हैं हम लोग 11 वाले में। देखिएगा 11 वाले में हम लोग चेक करते हैं एकांतर क्रम में जो अंक होते हैं उनको जोड़ करके अंतर ले लेते हैं। यानी कि यहां पर जोड़ेंगे 4 तो है 2 + 4 6 आ गया, माइनस फिर क्या करेंगे? यहां पर इनको जोड़ करके अंतर ले लेते हैं 2 + 4, यानी कि यहां पर भी 2 + 4, यानी कि यहां पर 6 - 6 बराबर क्या आ गया? 0। जब 0 आ गया तो ये क्या होगा? 11 से भी विभाजित हो गया। अब देखिए साफ साफ बच गया हमारे पास ऑप्शन सी। यही ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पेपर में डायरेक्ट हमारे पढ़ाए हुए से हिट करेंगे मेरे प्यारे साथी। जितने क्वेश्चन होंगे डिविजिबिलिटी से, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर धुआंधार तरीके से सॉल्व करवाया गया। यहाँ पर जितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सब का सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 7 अंक की संख्या, हमारे पास 7 अंक वाली एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इस संख्या को 72 से पूर्णतः विभाज्य है तो x + y का न्यूनतम मान क्या होगा? फिर आपको बता दें कि जब 72 से बात कर दिया, इसका मतलब कि इसको हम लोग को कैसे चेक करना होगा? 8 गुना में 9, यानी कि यह फैक्टर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होगी। जब अभाज्य संख्या होगी तो हमारे पास जब संख्या 8 से विभाजित होगी, जब संख्या 9 से दोनों से विभाज्य हो जाएगी, तब 88 से भी विभाज्य होगी। सॉरी,
अब यहाँ पर किससे विभाजित होगी? 72 से हुई वह संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। तो चलिए हम लोग पहले 8 की विभाज्यता को चेक करते हैं। 8 की विभाज्यता को चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 अंक को ले लिया जाए। 3 अंक संख्या के 3 अंकों को लेकर के हम लोग 8 से विभाज्यता को चेक करते हैं। ठीक है, 8 से विभाज्यता को यहाँ पर चेक किया जाए, बटा में क्या हो जाएगा? 8। y की जगह पर हम लोग 0 ले लेते हैं। अगर y की जगह पर अगर 0 ले लेंगे तो यहाँ पर 8 पंजे 40 और आपका शेषफल 4 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर कि ये तो कटेगा नहीं, यानी कि y का मान होगा नहीं। y बराबर हम लोग 1 को ले लेते हैं, तो y बराबर 1 लेंगे तो 41 हो जाएगा, यानी कि 4014 हो जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 एकम 8, फिर आपका शेषफल 6 बच जाएगा। तो y का मान 1 भी पॉसिबल नहीं है। y बराबर हम लोग 2 को ले लेते हैं। 8 पंजे 40 और 8 तिरिका 24, यानी कि आपका ये बन रहा है कुछ इस प्रकार से। 8 पंजे 40 और 8 तिरिका 24, यानी कि y का मान आपके पास पता चल गया कि y का मान क्या होने वाला है? y का मान आपका 2 होने वाला है। y का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब बात करते हैं हमारे पास जो है 9 की विभाज्यता के नियम को चेक करेंगे। जो 9 का विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यानी कि संख्या का योग हमारे पास यहाँ पर कितना है? 6 5 11, 11 3 14, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 4 18, 18 4 22, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 22 प्लस x प्लस वाई। यही क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। अब हमारे पास y का मान तो ऑलरेडी पता है, y का मान कितना है? 2, यानी कि y का मान हम लोग क्या रख देंगे? यहाँ पर 2 रख देंगे, तो यानी कि 22 2 कितना हो जाएगा? 24। 24 प्लस x बटा में कितना आ जाएगा? 9। यानी कि अगर हम लोग x का मान अगर यहाँ पर 3 को रख दिया जाए, यानी कि 24 प्लस 3 बटा में कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 27 बटा में 3 9, यानी कि 9 से काटेंगे 3 बार में ये कट जाएगा, यानी कि आपके पास x का मान कितना आ गया? x का मान आपका यहां से निकल करके आ गया, x का मान आपका आ गया 3, और y का मान आपके पास कितना आ गया? 2। तो आपसे पूछा क्या है? x प्लस वाई का मान निकाल करके बताएं मेरे प्यारे साथी। तो x प्लस वाई का मान यहां पर देखिए कितना आ जाएगा? x का मान 3, y का मान 2, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बंधुओं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? यदि हमारे पास 157 स्टार 234 ये दिया हुआ है, पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए? तो मेरे प्यारे साथी, जो 3 की विभाज्यता का नियम कहता है, 3 का विभाज्यता का नियम यह कहता है ना, कहता है कि अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। अगर पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस क्या हो जाएगा? आपका ये स्टार है, और प्लस में कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4, और बटा में क्या आ जाएगा? 3। सबको जोड़ लीजिए। 5 1 6, 7 6 13, तो 15, 15 3 18, 4 22, यानी कि 22 प्लस क्या हो जाएगा? स्टार बटा में 3। स्टार की जगह पे क्या लिखा जाए ताकि ये क्या हो जाए? 3 से कट जाए। तो हम लोग यहाँ पर अगर स्टार की जगह पर अगर 5 लिख दिया जाएगा, स्टार की जगह पर अगर 5 लिख दिया जाए तो हमारे पास 27 हो जाएगा, और 27 को हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि स्टार की जगह पर हमारे पास क्या रखा गया है? स्टार की जगह पर 5 रखा गया। यानी कि हमसे क्या पूछा है? ठीक है, स्टार की जगह पर, सॉरी, यहां पर हम लोग दोनों को रख सकते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। यहां पर हम लोग क्या किए? स्टार की जगह पर क्या रख दिए? 5 रख दिए। मेरे प्यारे साथी, अगर स्टार की जगह पर हम लोग और संख्या को रख कर देखते हैं, यानी कि स्टार की जगह पर अगर हम लोग क्या कर दें? 2 को रख दें, यानी कि स्टार की जगह पर अगर 2 रख दिया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22 प्लस 2 बटा में 3, यानी कि 24 बटा में 3। 3 से कट जा रहा है, 8 बार में कट रहा है, यानी कि आपके पास स्टार का मान कौन सा पॉसिबल है? एक्स स्टार बराबर 2 और 5 दोनों पॉसिबल है। तो आप जो रख सकते हैं, जो रख लीजिए, आपके जो आंसर दिया हो उसी के अनुसार रख करके आंसर दे दिया जाए, यानी कि सी बराबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि हमारे पास इस प्रकार से यह संख्या दिया हुआ 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा?
आपको और भी छोटे छोटे कई कॉन्सेप्ट बताना है। इस क्वेश्चन में आपको वो कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ये संख्या होती है, इस संख्या में जहां पर आपके पास 9 दिखे, 9 को आप लोग डायरेक्ट इलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, उसको कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जो हमारे पास संख्या के अंकों का योग है ना, 9 को अगर आप हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं। यानी कि हमारे पास ये कह रहा है कि 6 + 7 + 1 प्लस स्टार प्लस 4 + 8 + 3, ये किससे विभाजित होना है? 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होना है। तो चलिए इसको जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज 9 को हम लोग बना करके हटा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि 7 × 6 = 13, 13 × 1 = 14, 14 × 4 = 18, 18 × 8 = 26, 26 × 3 = 29। यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा? 29 प्लस स्टार और बटा में क्या आ जाएगा? 9। स्टार के जगह पर क्या लिख दिया जाए कि वह पूर्ण रूप से 9 से विभक्त हो जाएगा। अगर स्टार के जगह पर हम लोग 7 को रख दें, अगर मेरे प्यारे साथी 29 + 7 रख दिया जाए तो क्या यह 9 से कट जाएगा? 29 में 7 जोड़ेंगे, 36 बटा में कितना आ जाएगा? 9। 9 से काटेंगे 4 बार में ये बाबू कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टार के जगह यहाँ पर यही 7 क्या हो जाएगा? आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा था, स्टार के जगह पर क्या रखना है। स्टार के जगह पर आप 7 रख दीजिए, वो पूर्ण रूप से कट जाएगा, 9 से विभक्त होने वाली संख्या बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में दिखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या ये हमारे पास दिया हुआ है 72 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? उसके बाद आपको बताना है कि 5x - 3y का मान क्या होगा, इसे ही आपको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। 72 की बात कर रहा है, यानी कि 72 को हम लोग 8 और 9 के रूप में तोड़ लेंगे। हमारे पास यह सअभाज्य संख्या मिल गई। सअभाज्य संख्या मिल गई तो हम लोग इस संख्या को विभाजित होने वाला देख लिया जाए, कैसे विभाजित करना है। हम लोग 8 की विभाज्यता को नियम को देखते हैं, तो 8 की विभाज्यता को नियम देखेंगे तो हमारे पास 3 अंक को उठा लेंगे, यानी कि 31y। यह किससे विभाजित होना चाहिए? 8 से। सेम वही काम हम लोग करेंगे। x बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं? वो सॉरी, y बराबर 0 ले लेते हैं। y बराबर अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 और 6 बच जाएगा, यानी कि 60 बनेगा। यानी कि y 60 आपका 8 से कटेगा नहीं, y का मान 0 होगा नहीं। y बराबर हम लोग 1 ले लेते हैं। y का मान अगर हम लोग 1 ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 × 3 = 24, ये 61 बन जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि y का मान ये हो नहीं सकता। y बराबर 2 ले लेते हैं। y का मान अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 × 3 = 24, 6 बच जाएगा, यानी कि 62 आ जाएगा। और 8 से काटेंगे तब भी पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, यानी कि y का मान ये भी नहीं हो सकता। y बराबर हम लोग 3 ले लेते हैं। y बराबर अगर हम लोग 3 ले लेंगे, 8 × 3 = 24, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 63 बन जाएगा बाबू। 63 भी आपका 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी मान हो नहीं सकता। y बराबर 4 अगर हम लोग लेकर के देखते हैं तो 8 × 3 = 24, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा? आपके पास ये बनेगा, 8 से काटेंगे, 8 × 3 = 24 और कितना बच जाएगा? 24 और 7, सॉरी यहां पर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं फिर से, ठीक है। यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर कितना है? 31y, ठीक है। अब हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि y का मान अगर 1 रख दिया जाए, 8 × 3 = 24, यानी कि 7 आ जाएगा, यानी कि 71 बनेगा, तो हो नहीं सकता, कटेगा नहीं। y बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं। यहां पर कितना आ जाएगा? 312 बटा में 8, 8 × 3 = 24, 7 बच जाएगा और यहाँ पर 72 हो जाएगा, 8 × 9 = 72, यानी कि y का मान क्या हो गया आपका? 2 हो गया। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारे पास 9 की विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग हम लोग देखते हैं, 9 सॉरी 7 8 कितना आ जाएगा? 15, 15 9 कितना आ जाएगा? 24, 24 5 29, 29 3 32 1 33, 33 प्लस क्या हो जाएगा? x + y बटा में क्या आना चाहिए? 9। y का मान आपके पास 2 है, यानी कि 33 + 2, 33 + x + 2 बटा में कितना आ जाएगा? 9। 35 2 35,
कितना आ जाएगा 35 प्लस यक्स बटा में 9। अब हम लोग क्या करें, यक्स के जगह पर अगर हम लोग यक्स के जगह पर 1 को ले लिया जाए मेरे प्यारे साथियों, अगर यक्स के जगह पर 1 ले लेंगे तो 35 प्लस 1 बटा में 9 यानी कि 36 बटा में 9, 9 चौक को 36। तो हमारे पास यक्स का मान क्या निकल करके आ गया, यक्स का मान आपके पास निकल करके आ गया, यहां पर ध्यान दीजिए, यक्स का मान निकल करके आ गया 1, वाई का मान निकल करके आ गया 2। तो हम लोग इसको सॉल्व करें, यहां पर कितना आ जाएगा, 5 गुना में 1 माइनस 3 गुना में 2, यहां पर कितना आ जाएगा बताइए, 5 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा -1। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका मान यहां पर निकल करके आया, यहां पर सर्किल कर दिए, -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि हमारे पास ये जो संख्या है पूर्णतः 9 से विभक्त हो। तो 9 की विभाज्यता का नियम कहता है कि हमारे पास संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। यानी कि 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 1, यानी कि 7 6 13 13 3 16 5 21 1 22, 22 प्लस स्टार बटा में क्या है, सॉरी यहां पर देख ले फिर से एक बार, 7 6 13 13 3 16 5 21 1 22, 22 प्लस स्टार बटा में कितना आ जाएगा 9। हम लोग स्टार के जगह पर क्या रख दे, 5 रख दिया जाए। अगर स्टार के जगह पर 22 प्लस 5 अगर रख दिया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 27 बटा में 9, 9 तरीके 27, 3 बार में कट जाएगा। यानी कि आपका यक्स का मान क्या आ जाएगा, यक्स का मान यहां से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपसे पूछा था कि स्टार का मान छोटा सा छोटा क्या होगा, ताकि वह पूर्ण रूप से 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो आप लोगों का ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते। अगले प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यदि 7 अंकीय संख्या, 7 अंक की संख्या हमारे पास ये दिया हुआ है, 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक बार टाइपराइटर महोदय फिर से गलती की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y होगा, होना चाहिए। अगर हम लोग 72 को तोड़ें, 72 को 8 और 9 के रूप में तोड़ लें तो हमारे पास अभाज्य संख्या मिलेगी। अगर 8 से और वो संख्या 9 से दोनों से विभाजित होगी तो वह 72 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान से समझे। तो हमारे पास सबसे पहले 8 की विभाज्यता को देखते हैं, यानी कि हम लोग यहां पर इसको बदल लेंगे, यानी कि 4y 4 बटा में क्या हो जाएगा 8। अंतिम का 3 अंक अगर 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होती है, किससे 8 से। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, y का मान अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, 8 पंजे 40, शेषफल आपका क्या आ जाएगा 4, होगा नहीं। y बराबर अगर 1 ले लेते हैं, 8 पंजे 40 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, यानी कि इससे भी नहीं कटेगा। y बराबर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए 4 2 4 बटा में कितना आ जाएगा 8, 8 पंजा 40, 8 तरीका 24, यानी कि y का मान आपका क्या होगा 2 होगा। फिर इसके बाद आपसे कह रहा है कि 9 से विभाज्यता चेक करिए। 9 से विभाज्यता चेक किया जाता है, हमारे पास अंक जो होते हैं सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, और उसको 4 से भाग दे देते हैं, सॉरी उसे हम लोग किससे भाग दे देते हैं 9 से भाग देते हैं। अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो गई तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 6 5 11 3 14, 14 4 18 4 22, 22 प्लस x प्लस वाई बटा में 9। अब देखिए y का मान तो आपके पास 2 ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 प्लस x प्लस 2 बटा में 9, यानी कि 22 2 24, 24 प्लस x बटा में कितना होगा 9। अब यहाँ पर x का मान क्या लिया जाए कि ताकि वो 9 से विभाजित हो जाए। अगर x का मान हम लोग 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 प्लस 3 बटा में 9, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए मेरे प्यारे साथियों, 27 बटा में कितना आ जाएगा 27 बटा में 9, यानी कि 9 से भाग दे देंगे 3 बार में कट जाएगा। तो x का मान आपके पास कितना आ गया, x का मान आपके पास आ गया 3, y का मान कितना आ गया
y का मान आपका आ गया 2। आपसे पूछा क्या है, x प्लस वाई का मान निकाल करके बताइए। तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। यानी कि यहां से हम लोग रख देंगे x का मान आपके पास कितना है 3, और y का मान कितना है 2, यानी कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए थे जो विभाज्यता के नियम से पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके डिस्कस कर लिए। बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोगों को मैथ पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। यही हमारा केवल लक्ष्य है। ये क्लास लेने का मतलब हमारा एक ही है कि आप लोगों को सही दिशा के साथ साथ अगर आप लोगों को अच्छे से मेहनत कर ले तो सफलता आपकी कदम को चूमेगी। यही हमारा इस क्लास को पढ़ाने का मतलब है। तो हम आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, एसएससी सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे के क्वेश्चन हो गए, स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन हो गए, सभी एग्जाम को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। सभी चीजों को डिस्कस करके बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो लेक्चर को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आज ये आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था, हम लोग देख लिए। आगे हम लोग मिलते हैं अगली पार्ट में, और आप लोग चैनल पर बने रहे। बेहतरीन ढंग से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे, उम्मीद यही हमारी आपसे। आप लोग चैनल पर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।